दीपावली मनाएंगे। सीमा पर मौजूद सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की ये कोशिश प्रधानमंत्री की एक बार फिर देखने को मिलेगी। 2014 में भी जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली है, तब से ही वो जवानों के साथ ही दीपावली मनाते हैं और एक बार फिर नौशेरा में दीपावली मनाएंगे। राजौरी के नौशेरा सेक्टर जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरहद पर होगी पीएम मोदी की दिवाली। जवानों संग मनाएंगे पीएम दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर पहुंचेंगे और सेना के जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सेना के जवानों में जबरदस्त उत्साह है, जो पहले ही सरहदों की हिफाजत करते हुए देश विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकाम बना रहे हैं। पीएम मोदी का नौशेरा दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है जब राजौरी के आसपास पिछले कई दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। आतंकियों को लगातार ढूंढा जा रहा है और उनके ठिकाने नष्ट किए जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा जवानों में जोश बढ़ाने वाला होगा। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर जवानों के बीच सरहद पर होंगे। सूत्रों के माने तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में भारतीय सेना के शूरवीरों के साथ दिवाली मनाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार कई वर्षों से सेना के साथ सरहद पर दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। पीएम मोदी दिवाली के त्योहार को हमेशा खास तरीके से मनाते हैं। 2014 में सत्ता संभालते ही पीएम मोदी अलग अलग जगहों पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाते नजर आए हैं। हर साल एक अलग जगह। 2014 सियाचिन में सैनिकों संग दीपावली। अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में पीएम मोदी ने देश के सबसे कठिन सैनिक क्षेत्र सियाचिन में सैनिकों के संग दीपावली मनाई थी। 2015 अमृतसर में डोगरा युद्ध स्मारक। 2015 में दिवाली के दिन प्रधानमंत्री अमृतसर के खासा स्थित डोगरा युद्ध स्मारक गए और पुष्पांजलि अर्पित की। ये स्थान सबसे कठिन युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। भारतीय सैनिकों ने 22 सितंबर 1965 के युद्ध में यही विजय प्राप्त की थी। 2016 में हिमाचल प्रदेश में सुमोद पहुंचे। 2016 में दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर जा पहुंचे। पीएम ने सुमोद में इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, डोगरा स्काउट्स और सेना के जवानों के संग दीपावली मनाई। 2017 जम्मू कश्मीर के गुरेज में मनाई दिवाली। 2017 की दिवाली जम्मू कश्मीर के गुरेज में जवानों के बीच मनाई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा था कि सेना के जवान ही उनके परिवार हैं। 2018 उत्तरकाशी में सेना आईटीबीपी जवानों संग दिवाली। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से हर्षिल गांव पहुंचे और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई थी। 2019 जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे पीएम। 27 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। पीएम मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई और उन्हें संबोधित भी किया। 2020 लोंगेवाला में मनाई दिवाली। 14 नवंबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला चौकी पहुंचे मोदी। इस दौरान उन्होंने जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के अलावा उनके जज्बे को सलाम किया। इसके साथ ही जैसलमेर में टैंक की सवारी करके भारतीय सेना की ताकत का मुआयना भी किया। अब इस साल यानी 2021 में पीएम एक बार फिर सीमा पर जा रहे हैं। नौशेरा में सैनिकों संग वो दिवाली मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दिवाली के बाद पीएम मोदी केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी जाएंगे। मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन भी करेंगे। दिवाली के बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे केदारनाथ धाम बाबा केदार के दर्शन के लिए। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे। केदारनाथ मंदिर को फिलहाल फूलों से सजाया गया है। ये जो आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं, ये इसका मुख्य द्वार है और यहाँ से भक्तजन अंदर जाते हैं और ये दूसरा जो मार्ग है, यहाँ से बाहर आते हैं। इसके अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, वरना हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर जगह का अपना एक नियम होता है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं, ये दूसरा गेट है जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, चाहे वो आम भक्त हों या फिर वीआईपी श्रद्धालु हों, सभी के लिए वही नियम है। उस गेट से एंट्री होती है, इस गेट से लोग बाहर निकलते हैं। और ये देखिए, ये जो ढांचा आप देख रहे हैं ये मंदिर का, ये सदियों पुराना है, ये कई सदी पुराना है। केदारनाथ मंदिर में पूजा करके श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। साल 2013 की बाढ़ में तबाही के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी के कुछ अहम कार्यक्रम हैं और उनमें एक प्रमुख कार्यक्रम है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करना। आदि शंकराचार्य की समाधि यहीं पर है और ये देखिए, 2013 की त्रासदी में जो यहाँ पुरानी मूर्ति स्थापित थी वो बाढ़ में बह गई थी और उसके बाद एक प्लान बनाया गया कि एक सुरक्षित तरीके से कैसे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को फिर से यहाँ पर स्थापित किया जाए। जो साफ सफाई का काम है उसे अब किया जा रहा है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर तक यहाँ रहेंगे। करीब सुबह 10:30 बजे वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 2-2.5 घंटे यहाँ पर रहेंगे और फिर वो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बीजेपी संगठन ने पीएम मोदी के 5 नवंबर को केदारनाथ में होने वाले दौरे में पूजा अर्चना के दौरान ऑनलाइन प्रसारण के साथ 35 देवालयों में भव्य आयोजन की तैयारी की है। आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा में है और उनका आगमन हमेशा ही हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही ऊर्जा देने वाला होता है और वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनका इंतजार करते हैं। 250 करोड़ की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको शुरू करवाया था, जिन कामों को, वो प्रथम चरण के सारे काम पूरे हो गए हैं। दूसरे चरण के काम 150 करोड़ की लगभग वो योजनाएं हैं, उनका वो शिलान्यास करेंगे और उस दिन आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि बनी है उस समाधि का भी अनावरण करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी यहाँ 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। 5 नवंबर को सुबह 7:45 पर केदारनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम और लगभग 11:15 पर वहां से लौट जाएंगे। पीएम मोदी यहां करीब 3.5 घंटे बिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरा देश दीपावली के उत्सव में डूबा हुआ है और इस मौके पर रामनगरी अयोध्या देखते ही बन रही है। पूरी अयोध्या रोशनी में नहाई हुई है। दीपोत्सव में कुल 12 लाख दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। जिस भूमि पर भगवान राम का जन्म हुआ वो राम नगरी दियों से जगमगा उठी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिनके प्रताप से पानी में पत्थर तैर गया, उस भगवान राम की नगरी में एक साथ 12 लाख दिए जगमगा उठे। अयोध्या की अद्भुत छटा में ऐसी दीपमाला बनी कि दिवाली से पहले अमावस्या की काली रात पूर्णिमा की चांदनी की तरह चमकने लगी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि वनवास पूरा कर रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे भगवान श्री राम तो पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो त्रेता युग था और ये कलयुग है, लेकिन आज भी अयोध्या कुछ उसी तरह सजी हुई है अपने प्रभु श्री राम के लिए। राम की पेड़ी हो या अयोध्या के घाट, दियों से जगमगा उठे। जिस तरह असंख्य दीपों के साथ भगवान राम का त्रेता युग में स्वागत हुआ था, उसी तस्वीर को जीवंत करने की खास तैयारी की गई। प्रतीक के तौर पर पुष्पक विमान की जगह हेलीकॉप्टर और राम, लक्ष्मण और सीता की जगह कलाकार मौजूद थे, जिनका पुष्प वर्षा के साथ शानदार स्वागत हुआ।
योगी आदित्यनाथ ने राम पार्क में बने राम दरबार में राम और सीता का राज्याभिषेक किया और इसी के साथ शुरू हो गया दिवाली का जश्न। योगी के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। यानी आज अयोध्या केवल त्रेता युग की दीपावली का ही साक्षी नहीं बन रहा है, त्रेता युग के विकास का भी साक्षी बन रहा है। अभी यहां पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इसी बात को लेकर के किया गया है और इसलिए उसके लिए तैयार होना होगा अयोध्या वासियों को। अयोध्या में एक साथ 12 लाख दिए जले, राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलाए गए। अयोध्या नगरी में 3 लाख दिए जलाए गए, जबकि राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। जितनी जनता जनार्दन यहां पर आई है, इससे 10 गुना दीप उत्सव के आयोजन स्थल पर राम जी की पेड़ी में एकत्र हैं। यानी अपने आप में एक उत्सव, और ये केवल यहीं पर नहीं, हर एक जगह, हर एक मंदिर में इस उत्सव को जोड़ करके जिस भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि आपकी भावनाओं ने किस तेजी के साथ देश की तस्वीर को बदला है। दीपोत्सव के आयोजन के लिए करीब 12,000 वॉलंटियर लगाए गए थे। 12 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होते हुए अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक की टीम मौजूद थी। दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक की टीम ने खास तरह के ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। एक तरफ पूरी अयोध्या नगरी 12 लाख दियों की रोशनी से जगमगा रही थी, तो दूसरी ओर रामकथा पार्क के लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। लेजर बीमों के जरिए भगवान श्री राम के जीवन दर्शन को दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।